बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स। फिर हमने इसमें देखा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। और फिर लास्टली हमने देखा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, ठीक, और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं और बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं डिफाइन कि इनिशियल कंडीशन क्या होती है। it is often required to find solution of a differential equation. To find the solution of a differential equation subject to certain conditions if the conditions if the conditions if the conditions related to one value of independent variable such as y of x naught is equal to y naught and y prime of x naught is equal to y prime naught। क्या मतलब इसका? कभी कभी हमें वो कंडीशन बताता है कि आपने इन कंडीशंस के अंदर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन ढूंढना है। वो कंडीशन इस तरह की होती है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम रहता है y में भी, ठीक है, उस फंक्शन में और उस फंक्शन के डेरिवेटिव में भी। ये देखिएगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक, ये तो मेरे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकंड ऑर्डर होगी। अगर इसका ऑर्डर बढ़ जाता है तो फिर कंडीशंस चेंज होती नहीं, मतलब, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम रहेगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कंडीशन में आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सेम दी जा रही है, ठीक, तो उस टाइप की जो कंडीशंस होंगी उन्हें हम कहेंगे इनिशियल कंडीशंस। ठीक, अच्छा, फर्दर इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। दे आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, अच्छा, या इन्हें क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम है और वन पॉइंट बाउंड्री कंडीशन। वन पॉइंट बाउंड्री कंडीशन।
इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल कंडीशन का दूसरा क्या नाम है, 1 पॉइंट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, इसका ये भी नाम है इसका। अच्छा, इसमें एंड एक्स नॉट, इसमें ये जो हमारे पास है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज नहीं हुआ, इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो हमने इसमें भी यही पुट किया, इसमें भी ये तो दो है, इससे ज्यादा भी हो, अगर पॉइंट ये सेम रहता है तो फिर ये जो कंडीशन होगी हम कहेंगे ये इनिशियल कंडीशंस है या 1 पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस है। ठीक है, अच्छा, एंड हेंस such problem is called initial value problem। ठीक है, इसे आप सिंपली ये भी कह सकते हो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कि जिसमें आपके पास इनिशियल कंडीशंस गिवन है, ऐसा जो प्रॉब्लम होगा, ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम कहेंगे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या इनिशियल वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी जो कंडीशंस हैं, y ऑफ π/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y प्राइम ऑफ π/2 इज इक्वल टू लेट्स से 1/√2। तो देखें, ये वैल्यू जो इनपुट है ना इंडिपेंडेंट वो सेम है, तो इस वजह से इसे हम कहेंगे ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये इनिशियल वैल्यू। ठीक, इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? तो व्यूअर्स, आपको यहाँ से आइडिया हो गया। इतने लंबे ये सारा मतलब डिटेल में बयान करने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहते हो तो अगर ये वाली वैल्यूज है, इनपुट जो है इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, वो जितनी भी आपके पास कंडीशंस दी गई उनमें सेम है, तो ऐसा जो प्रॉब्लम होगा वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा। और वो जो कंडीशन होगी हम कहेंगे इनिशियल कंडीशन या फिर 1 पॉइंट बाउंड्री कंडीशन। क्लियर? अच्छा, अब हमारी जो दूसरी तारीख है वो हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन। तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बाउंड्री कंडीशंस। तो अगर आपको इनिशियल कंडीशन की अच्छे से समझ है तो बाउंड्री कंडीशंस जो है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। हमारा आगे टॉपिक है बाउंड्री कंडीशन नंबर 2। बाउंड्री कंडीशन। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये होती क्या है। The problem of finding the solution of a differential equation such that all associated constraints
associated constraints, constraints का मतलब होता है conditions related to two different values of independent variable is called और उसे हमने 1 पॉइंट बाउंड्री कंडीशन कहा था, इसे हम कहेंगे 2 पॉइंट बाउंड्री कंडीशन इज कॉल्ड 2 पॉइंट बाउंड्री प्रॉब्लम। क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो 2 पॉइंट बाउंड्री प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हो बी वी पी। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सही है। तो द एसोसिएटेड बाउंड्री कंडीशंस are called 2 point boundary conditions। 2 point boundary conditions। ठीक है, 2 point boundary conditions या बाउंड्री कंडीशंस बात एक ही है। तो इसमें देखिए मैं एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है d2y by dx² plus y is equal to 0 and y of 0 is equal to 1 and y of pi by 2 is equal to 2। सही, अब देखें ये मेरे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, ये भी इंडिपेंडेंट यानी x की वैल्यू। ये देखो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे ये चेंज होगी। सही, अगर चेंज होते हैं तो ये इनिशियल वैल्यू नहीं है, अगर इनिशियल वैल्यू नहीं है तो फिर ये बाउंड्री वैल्यू है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल प्रॉब्लम में बाउंड्री वैल्यूज हो तो उसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। सही हो गया, तो आपको यहाँ से ही आइडिया हो जाएगा। ठीक, तो व्यूअर्स ये हमारे पास थे डिटेल में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक, तो अब इसके साथ हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की बेसिक्स हैं, जिसमें मैं रिपीट करता चलूँ, हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी कब होती है, पार्शियल कब होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, और फिर हमने देखा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो अब व्यूअर्स हम इनको अप्लाई करने के लिए चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर। तो एक्सरसाइज 9.1 तो ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है सारी जो डिटेल है। ये जो आपकी SM यूसुफ की बुक है उसका जो चैप्टर 9 है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। तो बाकी आप कोई सी बुक ले रहे हैं उसमें आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो उनमें सारी की सारी जो बेसिक्स हैं वो सेम होंगी। ठीक, आप कोई भी बुक ले सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो इंशाल्लाह आपको ये ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनका आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, तो हमारे पास बुक है, बुक का चैप्टर हमारे पास 9 है। SM यूसुफ की जो बुक है वो वहाँ पे हमारे पास टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इस बुक में 9वें चैप्टर में, और इससे आगे हायर ऑर्डर आएंगे। तो
बहरहाल अभी हम 9.1 एक्सरसाइज पे हमें सारी बेसिक्स के बारे में हमें डिटेल में वो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन जो ढेर सारे देगा। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर। तो कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट में बता देता हूँ। कहता है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी कब है, पार्शियल कब है। ऑर्डिनरी और पार्शियल के बारे में आपको लेक्चर 1 में मैंने बताया, जो इससे पिछली वीडियो है। ठीक है, स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री, वो भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ऑफ ईच इक्वेशन एंड डिटरमिन वेदर द इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर वो होती है कि जिसमें आपका जो ऑर्डर है, मैक्सिमम ऑर्डर है, उनकी पावर जो है 1 हो, यानी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों। आया वो डेरिवेटिवल टर्म्स हो या कि डेरिवेटिवल टर्म्स ना हो, उनमें वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अगर मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो वो लीनियर होगी। अगर कहीं पे प्रोडक्ट आ रहा है, वो चाहे नॉन डेरिवेटिव टर्म्स का आ रहा है प्रोडक्ट, या एक वेरिएबल जो है वो सिंपल है और दूसरा जो है वो वेरिएबल आ रहा है डेरिवेटिव में, अगर प्रोडक्ट की शक्ल में आ गया तो वो डिग्री बढ़ जाएगी। डिग्री बढ़ेगी एक से तो वो लीनियर नहीं रहेगी। सही, तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही है। बहरहाल फर्दर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस 4 डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स और फिर प्लस 3y इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं, ये कॉलम मैंने बना दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक कॉलम बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। सही, अच्छा ये पहले लिख ली, फिर हम दूसरी भी लिखते हैं। दूसरी मेरे पास है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तीसरी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो मेरे पास है पार्शियल 3u ओवर पार्शियल एक्स क्यूब प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल 3 होल स्क्वायर प्लस u एक्स क्यूब प्लस यू वाई क्यूब यू वाई स्क्वायर करेक्ट प्लस यू जेड इज इक्वल टू 0। और फोर्थ मेरे पास है पार्शियल 2u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस यू पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स प्लस u partial u over partial y plus u is equal to 0, and the fifth and last one is dy by dx whole square is equal to d2y by dx square plus y whole raised to power 3/1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आपने हमें जो कुछ उससे पूछा है वो सबसे पहले पूछा है टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल। ठीक है, अच्छा फिर उसने पूछा ऑर्डर, ठीक है, और फिर उसने पूछा डिग्री, ठीक है, और फिर उसने पूछा लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, ये मैंने अच्छा जी, तो देखिएगा व्यूअर्स, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सब की टाइप लिख लेते हैं। सही, सब की हम टाइप लिखते हैं। तो टाइप में आपने लिखना है कि ये ऑर्डिनरी है या कि पार्शियल है। तो इसमें देखिए पार्शियल नजर नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सभी के डेरिवेटिव्स, तो ये हमारे पास जो है ये ऑर्डिनरी। ठीक है, यानी ऐसे लिख लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये भी ऑर्डिनरी है फिर, क्योंकि इसमें पार्शियल नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डन। अच्छा, फिर
ये देखें इसमें बात से देखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू, यानी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है वो एक से ज्यादा है, तो ये भी होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया जी? अच्छा, उसके बाद ये भी फिर पार्शियल है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, और ये हमारे पास जो है ये भी हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सही, तो जिसमें सिंपल पार्शियल आया वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जिसमें आपके पास पार्शियल नहीं आता वो ऑर्डिनरी है। अब इसका देखिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव देखिए 3 है, थर्ड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर होगा 3। इसका देखिए dy बाई dx एक ही डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर होगा 1। ठीक है, इसमें भी देखें तीसरा डेरिवेटिव सबसे बड़ा है, तो इसका ऑर्डर भी होगा 3। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर भी हो गया 2। डिग्री थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई तो पावर इनफैक्ट इसकी 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री होगी 1। इसमें एक ही डेरिवेटिव है, उसकी पावर सबसे बड़ी देखिए ना dy बाई dx, यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से अगर हम dy बाई dx निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। सही है, तो देखिए dy बाई dx की पावर 1 ही है, इसका मतलब इसकी डिग्री भी 1 हो गई। ठीक हो गया भैया? अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास तीसरा है, ये देखिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये है। ठीक है, इसकी पावर भी नहीं लिखी हुई तो 1 होगी, इसकी डिग्री भी हमारे पास 1 हो गई। ठीक, इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये भी है, ये भी है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर तो सबसे बड़ी पावर भी फिर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 है। लुक एट दिस d2y बाई dx स्क्वायर, ये dy, ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, इसकी पावर देखिए 3/2। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि फ्रैक्शनल पावर आपने नहीं लेनी, तो जब इस पे दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से उड़ जाएगा 2, और इसकी पावर सबसे बड़ी आ जाएगी 3, तो इसका मतलब होगा इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये d क्यूब बाई ओवर dx क्यूब एक ही टर्म है, इसमें साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं, अकेले अकेले हमारे पास टर्म्स हैं और उनमें कोई भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। सही है, तो इस वजह से इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी हर टर्म की डिग्री अगर 1 होगी ना, ठीक, तो वो हमारे पास होगी लीनियर। तो ये लीनियर, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सही, लेकिन इसमें देखिए एक्स स्क्वायर dy, ये देखो दो मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, डिफरेंशियल के साथ ही इसकी डिग्री 3 हो गई है, तो डिग्री अगर 1 से बढ़ जाती है तो वो लीनियर ही रहेगी। फिर ये कौन सी होगी? फिर नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बता रहा हूं कि वो डेरिवेटिव टर्म हो या आपके पास जो है सिंगल डेरिवेटिव हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए तो उनकी डिग्री बढ़ जाए, तो डिग्री अगर 1 से बढ़ती है तो वो लीनियर भी है। ठीक, इसमें भी फिर देखें ये इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से नहीं है, इन दोनों की वजह। देखो ना, x की पावर 3 है, ये u है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो पावर इनकी 4 हो जाएगी। इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर, ये देखो, ठीक है ना, इधर भी पावर वैसे बढ़ गई है, इसकी वजह से भी ये नहीं। सही, तो फिर ये हमारे पास जो है ये भी क्या होगी? नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। सही, अगर सिर्फ हम इसे यहाँ तक ये वाले तक नहीं देते, यहाँ तक देखते हैं तो फिर ये, ठीक है ना, फिर ये हमारे पास लीनियर हो गया। अब इसमें देखो, इसकी वजह से लीनियर है, इसकी वजह से लीनियर है, इसकी वजह से नहीं है। देखो u और पार्शियल ऐसा उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी डिग्री मिलकर 2 हो जाएगी। डिग्री 1 से बढ़ गई तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखें, ये देखो पावर 3 है, बेशक इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन पावर 2 है, तो डिग्री ऑटोमेटिकली 2 हो गई। सही, तो अब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और होती है, लेकिन लीनियर नॉन लीनियर के लिए आपने ओवरऑल डिग्री चाहिए। ये बात फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो ओवरऑल डिग्री है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर है, बड़ी से बड़ी पावर है, वो डिग्री होती है। सही, तो ये फिर क्या होगी? तो ये हमने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से फिर भी देख लीजिएगा। कोई मसला मसाइल हो आप कमेंट में लाजमी लिखिएगा।
बहुत अहम टॉपिक है ये, इसको बड़ा अच्छे से लेके चलिएगा। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं तो आपको माना जाएगा कि यू आर अ गुड मैथमेटिशियन। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर हवाले से आप लोगों को जितना नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड करूं, और आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुंचाइए, और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।